पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक डीडीआर बिशन सिंह चुफाल पहुंचे धारचूला पहुंच के सर्वप्रथम उन्होंने तटबंध के कार्य का निरीक्षण किया। तटबंध के कार्य के निरीक्षण में समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूर्व चेयरमैन ब्लॉक प्रमुख धारचूला महिमन सिंह गालिया कन्याल, ब्लॉक अध्यक्ष हरीश धामी, कृष्णा गर्ब्याल व अन्य सभी भाजपा के गणमान्य नेता, जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। बिशन सिंह चुफाल ने क्षेत्र में चल रहे कार्य का पूरा विवरण लिया, ठेकेदारों से भी वार्ता की। साथ ही उन्होंने सिंचाई विभाग से भी वार्ता के उपरांत सिंचाई विभाग को दिशा निर्देशित दिए कि जो भी रिवाइज एस्टीमेट या जो भी कार्य आगे होने उनको तत्काल धरातल में लाया जाए, जिससे कि 1 माह के अंतर्गत सारे कार्य पूर्ण कर धारचूला को सुरक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय धन का सदुपयोग होता हुआ दिख रहा है, तटबंध का कार्य सही होता हुआ नजर आ रहा है, परंतु कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है। रात दिन कार्य कराया जाए। एक्शन को उन्होंने आदेशित किया कि रात दिन कार्य करा के और स्थल में मौजूद रह के आप कंक्रीटिंग का कार्य कराएं, जिससे कि धरातल में मजबूती दिखाई दे और घटदार और खोतिया का क्षेत्र जो कि घटघट नाले के आसपास है वह सुरक्षित रह सके। पूर्व की अंदेशों को देखते हुए उन्होंने स्थानीय एक्शन फरहान खान को दिशा निर्देश दिए कि आप कार्य का स्थलीय निरीक्षण बार बार करते रहें, जिससे कि सेंसिटिव जोन में जो कार्य है वो अच्छा हो सके। वो भी इसी में वो अलग है, कल दे रहा है, वो अलग है, कितने का दे रहा है? ड्राइंग की है वो तो मैंने बना दी है। और जो कुछ आगे वो करना है तो वो अभी आगे तो क्या खबर है। ऊपर के सेंसर नहीं हुआ 8.5 करोड़ का है, वो सुबह से 7:30 का है सेंसर नहीं हुआ। तटबंध निरीक्षण के बाद मल्ली बाजार का भी उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि मल्ली बाजार में भी द्रुत गति से कार्य किया जाए, जिससे कि बरसात से पहले कार्य पूर्ण हो सके। मुआवजा तो देना ही पड़ेगा ना, जमीन अगर सरकारी रेट थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ेगा। ये तो जमीन बढ़ गया तो काली नदी का बहाव इंडिया की तरफ आने से घाटला नगर को जिस प्रकार से यहाँ की ज़मीनें कट गई थी, यहाँ की दुकानें भर गई थी, खोचला गाँव भर गया, फिर उसके बाद 2017-18 में आया, फिर 2021 में तब सरकार ने 2021 में जब आया तो सरकार ने तत्काल इसकी DPR बनाकर और इसकी ड्राइंग पास करके पैसा स्वीकृत किया गया। इसमें जो इस तटबंध घाटला के बचाव के लिए तटबंध के लिए 78 करोड़ रुपया यहाँ पर स्वीकृत किया गया। उसके अलावा सजधारा के लिए भी आपका पैसा स्वीकृत किया गया। आगे को काम चल रहा है, उसका रिवाइज एस्टीमेट बनना है, DPR बननी है। तो 1 महीने के अंतर्गत भी विभाग से भी बात करके और संसद से बात करके निश्चित रूप से जो काम होना है हमारा इस क्षेत्र में 1 महीने के अंदर काम पूरा होगा। और तटबंध बनने के बाद उससे धारचूला सुरक्षित है, क्योंकि बीच में थोड़ा नेपाली के लोगों के आपस में पथराव के कारण समय पर काम पूरा नहीं हो रहा है। 1 महीने के अंतर्गत कंपनी वालों से भी बात होती है कि 1 महीने के अंदर हम पूरा काम कर लेंगे। और विभाग से जो कर्मचारी विभाग भी रात दिन काम करे, 24 घंटे काम हो रहा है और 24 घंटे काम करने से अलग अलग इनकी टीमें लगी है। निश्चित रूप से जो प्रोग्रेस हो रही है, इस प्रोग्रेस का हमें 1 महीने के अंदर मुझे भी दिखाई दे रहा है। और जनता के यहाँ के हमारे सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबका कहना है कि काम 1 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। काम सेलमा रांची में 50 बच्चों में एक भी शिक्षा विभाग की तरफ से नियमित शिक्षक नहीं होना कहीं ना कहीं बड़ा दुखदायी कष्टदायी है। जहां 4 बच्चों में 2-2 अध्यापक, एक बच्चे में 5-5 अध्यापक छोड़े गए हैं। वहीं शिक्षा विभाग की बानगी देखने को मिली है। रांची के सेलमा विद्यालय में 50 बच्चे होने के उपरांत भी नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई। साथ ही जो नियुक्ति की गई थी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग बहुत बड़ी लापरवाही कर रहा है। केशव सिंह नामी ने संयुक्त मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया है कि विभाग के द्वारा स्कूल को बचाने का कार्य किया जाए। 2 साल से टीचर नहीं है, अस्थायी टीचर नहीं है, तो टीचरों की मांग के लिए ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी कितनी छात्र संख्या है वहाँ? वर्तमान में 40 थी, अब 50 पहुँचने वाली है। तो इसलिए जो विभाग है कि टीचर है नहीं तो विभाग अपने बच्चों को अन्य विद्यालय में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने निवेदन करा है विभागों के, जिससे मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलकर टीचरों की व्यवस्था करूँगा। और टीचरों की व्यवस्था होने तक आप अपने बच्चों को किसी का भी TC निकालें और विद्यालय को संचालित
धारचूला की यातायात व्यवस्था भगवान भरोसे। तहसील के आगे भारी जाम। उपजिलाधिकारी कार्यालय जाने के लिए भी लोगों को घंटों जाम का सहारा लेना पड़ रहा है। पुलिस का एक भी सिपाही कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस के सिपाही या पुलिस के अधिकारी से वार्ता करने पर स्टाफ की कमी का रोना रो रहे हैं कि हमारे पास दरोगा नहीं है, हमारे पास सिपाही नहीं है। व्यवस्थाएं बनाने के नाम पर पुलिस केवल चालान तक निपटी है। अभी देखिए एम्बुलेंस किस तरह फंसी है और एम्बुलेंस को निकालने के लिए भी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। एम्बुलेंस को निकालने का तक भी टैक्सी के लोग साथ नहीं दे रहे हैं। कहीं कोई बड़ी घटना कभी भी धारचूला के बाजार में घट सकती है। देखिए किस तरह से मनमाने तौर पे गाड़ियां खड़ी की गई हैं, चाहे वो पिथौर जाने वाली गाड़ियां हो, चाहे वो स्थानीय टैक्सियां हो। कहीं ना कहीं इस तरह टैक्सी संचालकों का दबाव प्रशासन पर दिखाई दे रहा है। क्या ट्रैफिक प्लान है? वर्तमान समय में एलदार में काम चल रहा है, जिससे ज़रा परेशानी हो रही। लेकिन कप्तान साहब के आदेश पर हम विदाउट हेलमेट का एक अभियान जारी है हमारा, जिसमें हम अधिक से अधिक चालान करते हैं। मार्च में लगभग हमने 300 से अधिक चालान किए और अप्रैल में अब तक 150 के आसपास में चालान हो चुके हैं और ये अभियान हमारा जारी है। हमारा फोकस विशेषकर विदाउट हेलमेट और वाहनों पे है। यह बात सही है, लेकिन धारचूला में कहीं पार्किंग की जगह नहीं है। जो व्यवस्था बनाई गई है वो जगह फ्लो हो चुकी है, इसलिए यह अव्यवस्था है। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा है कि धारचूला में जितने भी लोग एनएच पर कब्जेदार हैं और जिनके 12 साल पुराने कागज हैं, चाहे वो प्रमाण पत्र बिजली का बिल हो या अन्य कोई भी दस्तावेज हैं, वो अब जल्द से जल्द उप जिलाधिकारी कार्यालय या बीआरओ के पास प्रस्तुत कर दें, जिससे कि उनका मुआवजा भी तय हो सके। अन्यथा समय सीमित है, अगर समय रहते ये कार्य नहीं किया गया तो इसका खामियाजा उस कब्जेदार को भुगतना पड़ेगा। परंतु कब्जेदार के पास दस्तावेज जो होने चाहिए वो पूर्णतः सही होने चाहिए और उन पर 12 साल पुरानी कोई ना कोई ऐसे प्रमाण पत्र होने चाहिए जिससे कि सिद्ध हो सके कि 12 साल से उनका ये कब्जा एनएच पर है और उनको एनएच का मुआवजा मिल पाएगा। अन्यथा उनके खिलाफ गलत सूचना देने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सारे एरियाज का प्रॉपर्ली बिल्डिंग्स का इंस्पेक्शन कर लिया गया था। एस्टिमेट्स तैयार हो चुके हैं। उन एस्टिमेट्स की जितनी भी रेवेन्यू रिलेटेड डिटेल थी वो भी बनाई जा चुकी हैं। हमारे संज्ञान में आया है कि अराउंड 130 बिल्डिंग्स हैं जो गवर्नमेंट लैंड पे बनी हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, मैं आज एक नोटिस इशू कर रहा हूँ पब्लिक के लिए कि वो यहाँ पे जो संबंधित इसी पर्टिकुलर मैटर से जियोज हैं, उन जियोज के हिसाब से हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जमा कर लें। कोई भी सरकारी लैंड पे अगर बिल्डिंग बनी हो वो 12 साल पुरानी होनी चाहिए और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे नोटिस में लिखें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स बाध्य होंगे। इसमें हम लोग गूगल मैप से भी चेकिंग करेंगे कि वो बिल्डिंग 12 साल पुरानी थी कि नहीं थी। एंड ये 4 दिन का हम समय दे रहे हैं कि 4 दिन में वो हमारे पास अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं आके दे दें, ताकि हम इसमें जितनी जल्दी हो सके उन बिल्डिंग को आइडेंटिफाई कर लें, उन्हें हम काला ऑफिस को नाम दे दें और ताकि काला ऑफिस जल्दी से आरओ ऑफिस को अपलोड करा दे भूमि राशि पोर्टल से। लोगों को कॉम्पनसेशन भी समय पे तभी मिल पाएगा अगर ये डिटेल्स पूरी हो पाएंगी। थैंक यू। व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने दिया संयुक्त मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन और ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि मल्ली बाजार का यातायात खोला जाए, जिससे कि आवागमन खोलने से मल्ली बाजार के प्रभावित दुकानदारों की दुकानदारी चल सके। दुकानदार पूरी तरह प्रभावित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एल्दारा के समय के तब जब काम बंद रहता है उस वक्त मार्ग को आवागमन को खोला जाए और जब काम चलता है तो आवागमन को बंद कर दिया जाए। संयुक्त मजिस्ट्रेट को उन्होंने एक ज्ञापन दिया। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि चर्चा करने के बाद निर्णय लेंगे। अभी हमारी बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो एलधरा निर्माण का कार्य हो रहा है उससे मल्ली बाज़ार का रोड पूरी तरह बंद है। हम ये चाह रहे हैं कि व्यापारी के हित के लिए, व्यापारी पूर्व से ही आपदा प्रभावित है, अभी तक सरकार से किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिला है। हम लोगों ने व्यापारी को मुआवजा देने के लिए बार बार अनुरोध किया है। आज हम लोग ये अनुरोध करने आए हैं उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि जो मल्ली बाज़ार एलधरा में 12 बजे तक रोड खुला होता है, उसी तर्ज पर उसी नियत समय के अनुसार मल्ली बाज़ार भी 12 बजे तक खुला रहे। जब वहाँ कार्य प्रारंभ हो तो और मल्ली बाज़ार भी बंद कर दिया जाए। ये नियत समय में जो खुलेगा तो व्यापारियों को भी फायदा होगा और ट्रैफिक व्यवस्था भी जो चरमरा गई है वो भी ठीक हो जाएगा। हमको अनवर तिराहे से तहसील पहुँचने में 1.25 घंटा लग रहा है। अब लगा लीजिए कि जब तक ऊपर वाला रोड खुलता नहीं है
तो हमारा ये ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई है और साथ ही जो है हमारे मल्ली बाज़ार के व्यापारी अत्यधिक प्रभावित हो गए हैं। इसलिए हम ये अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से भी, हम विशेष करके जो है आज मीडिया पर प्रभारी जी आपके माध्यम से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि इसमें मदद कर ऊपर बाज़ार के व्यापारियों के मद्देनज़र रखते हुए इसमें सहयोग करने की कृपा करें। आपदा प्रभावित खोतिला के बेनाप लोगों में जो बेनाप जमीन के मालिक हैं उन परिवारों में आक्रोश देखने को मिला। उनका कहना है कि विस्थापन की नीति अलग अलग होने से हम लोगों को डुबाया जा रहा है। प्रशासन हमारा भी संज्ञान ले और प्रशासन ने जो विस्थापन लोगों का किया है हमारा भी विस्थापन करे और हमें भी मुआवजा दे। प्रवाहित लोग हैं खोतिला के और अन्य जगह के, तो उनके लिए शासन ने 2 प्रकार के मानक क्यों बनाए हैं? हमारा प्रश्न इस बात का है, भाई उनका मकान वहाँ पर है, वो लोग प्रभावित हैं, उनका सारा संपत्ति चला गया है, वो लोग बिल्कुल रोड में उतर गए हैं, उनको ये बेनाम करके प्रशासन अगर उनको राहत नहीं पहुँचाती तो ये बहुत गलत बात है। हम सरकार का इसका विरोध करते, प्रशासन का विरोध करेंगे और अगर इस बारे में हमको कड़े से कड़ा भी अगर विरोध करना पड़े, उग्र विरोध भी करना पड़े या शासन प्रशासन के विरुद्ध हमको कुछ भी करना पड़े वो करने को हम तैयार हैं, क्योंकि ये लोग बिल्कुल बेघर हो चुके हैं, रोड में आ चुके हैं, इनका कोई आसरा नहीं है। इनकी लड़ाई हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार है और यही बात हम बार बार कह रहे हैं और आज भी हम प्रशासन को इस बात के आगाह करना चाहते हैं।